हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 क्लास 8 का लेके आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते, फिर क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, समलंब एबीसी में कोण एक बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। ठीक है, कोण ए और कोण बी दिया हुआ है। शेष में देखिए तो सी और डी बच रहा है, तो इन दोनों का जो है हमें जो है कितना इसका कितना माप होगा उसको जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको जैसे जो है हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि ए और सी एक रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हम वही उसी को जो है हम लिख देते हैं। ठीक है, समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग, ठीक है, कोणों का योग कितना लिखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक का योग जो है 180 डिग्री का होगा, लिखेंगे वही लेके कोण ए प्लस कोण सी। ठीक है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो देखिए कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 100 प्लस कोण सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ 100 डिग्री लिखेंगे, फिर 100 प्लस ये जो है नहीं सॉरी चलिए ये 100 जो है 100 को जो है बराबर के उस तरफ भेजेंगे, क्योंकि कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण सी बराबर लिखेंगे 180, ये जो है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है, तो कोण सी का मान कितना आएगा, कोण सी का मान जो है 80 आ गया। ठीक है, अब आगे फिर से चलते हैं, लिखेंगे पुनः। ठीक है, अब जो है कोण बी से चलेंगे तो इसका भी मान क्या होगा, इसका ये भी जो है वही ढंग का होगा। ठीक है, तो इसका लिखेंगे कोण बी और प्लस कोण डी, लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री का कोण लिख देंगे 180 डिग्री। कोण बी कितना दिया हुआ है, कोण बी दिया हुआ है 110 डिग्री प्लस, और कोण डी नहीं दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे, लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये जो है कोण डी बराबर करके लिखेंगे, इसको जो है उस तरफ फिर से करेंगे, ये जो है उसको उधर कर देंगे तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 110 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी बराबर 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना, तो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दोनों कोणों का पूछ रहा था तो लिख देते हैं शेष दो कोण, शेष दो कोण। ठीक है, शेष दो कोण, तो क्या होगा, पहला का कितना है, पहला का 80 डिग्री। ठीक है, पहला का 80 डिग्री और दूसरा का कितना है, तो दूसरा का 70 डिग्री है। यही ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। ठीक है, चलिए हमने जो है ये फिगर बना रखा है। ठीक है, इस फिगर के अनुसार जो है हम काम करते जाएंगे। तो ये देखिए तो कितना ये कह रहा है, एक पहली आसन्न भुजा, तो हम इसको जो है 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है एबीसीडी दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का 3:4, तो वही लिख देते हैं। तो ए बी सी डी एक क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे आसन्न कोण का अनुपात क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आसन्न कोण का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए बी। ठीक है, ए बी जो है इसके बराबर करके इसको जो है भाग देंगे, मतलब इससे जो है इसको लिखेंगे ए बी, फिर बटे लिख के लिख देंगे फिर ए डी। ए बी जो है ए बी को ए डी से भाग करेंगे। ठीक है, बराबर लिखेंगे क्या दिया हुआ 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, आसन्न कोण, इस रेखा के बीच जहां पे जो है कोण बन रहा है उसको जो है आसन्न कोण कहा जा रहा है। ठीक है, आसन्न कोण, इसको जो है क्या करेंगे, इसको जो है इससे गुना कर देंगे और इसको जो है इससे गुना कर देंगे। तो देखिए तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 6 बटे, और क्या बच रहा है, तो ए डी बराबर
6/2। इसको जब इससे गुना करेंगे तो इसको जो है इससे पहले गुना कर लेते हैं, लिखेंगे 3a और d, ठीक है। 3ad लिख देंगे, जैसे 3ad लिख दिए, बराबर करके क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 6x2 लिखेंगे। तो ad बराबर निकालेंगे जब, ये जो है गुना में, तो ये कहाँ आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो 3 के पारा में 6 देखिए तो कितना बार में, 2 बार में। तो लिखेंगे ad बराबर 2 × 2, यानी ad बराबर कितना, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है क्या, इसका परिमाप ज्ञात, परिमिति ज्ञात करने। तो देखिए तो ये हमें जो है प्राप्त हो गया है, ये कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जब 6 सेंटीमीटर है तो ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये जो है आमने सामने का जो है कोण जो है, मतलब आमने सामने जो है समान होता है। तो कोण 4, इसका जो एडी का मान जो है 4 सेंटीमीटर है, तो बीसी भी जो है 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे परिमिति बराबर क्या होगा, तो परिमिति बराबर होता है 2 × लंबाई जोड़ क्या लिखेंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो 2 लंबाई देखिए का कितना है, तो लंबाई जो है हमें 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो इनको जब गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या होगा, 10 दूना तो 20 सेंटीमीटर। परिमिति बराबर कितना आया, तो 20 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन 3 को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोण का माप जो है ज्ञात क्या होगा, ठीक है। ये कोण जो है कितना है, 120 डिग्री है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये जो है सभी तरफ से जो है समान है। तो हम इसको लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। तो ये जो है यानी सामने का भुजा जो है, जैसे इसका देखिए ए का क्या होगा, सामने का भुजा, जैसे तो ए, कोण ए बराबर क्या लिखेंगे, कोण सी लिख देंगे, तथा कोण बी बराबर लिखेंगे, कोण डी लिख देंगे, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न जो कह रहा था उसके अनुसार चलेंगे। तो लिख देंगे हम यहाँ कोण ए बी सी और डी, ठीक है। लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, तो 3, कोण सी प्लस कोण डी बराबर लिख देंगे 360 डिग्री, ठीक है। तो ए का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो 120 प्लस कोण बी भी कितना दिया हुआ है, कोण बी का मान नहीं दिया हुआ है। कोण सी देखिए ए जो है सी के बराबर है, तो जितना ए का मान होगा उतना भी सी का भी मान होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कोण डी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे कितना, 240 डिग्री प्लस ये जो है यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ देखिए तो ये क्या होगा, बी या प्लस, देखिए तो डी जो है बी के बराबर है, तो इसको भी किस रूप में लिख देते हैं, इसको भी जो है बी ही लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 कोण बी बराबर यहाँ लिखेंगे 360, ये जो है प्लस में है तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, तो माइनस 240, ठीक है। 2b बराबर, इसमें से जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो हमें कितना आएगा, तो 120 आएगा, ठीक है। तो 2 के पारा में देखिए तो 12 कितना बार में, तो 6 बार में, एक जीरो जो रह रहा है जीरो लगा दिए, ठीक है। कोण b बराबर कितना आ गया, तो कोण b बराबर जो हमें 60 आ गया। तो b जो है d के बराबर है, लिखेंगे कोण b बराबर कोण d इज इक्वल टू कितना, तो 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 4 को पहले पढ़ लेते, फिर क्वेश्चन 4 को जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो है इनका जो है
विकर्ण की लंबाई जो है, एक विकर्ण का लंबाई मानिए इसका जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ और इसका जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो है, देखिए ऐसे लंबा रूट है तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का, और ये देखिए तो ये इसको जो है 6 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। तो इसका जो है कह रहा है कि भुजा का जो है लंबाई, ये जो लंबाई है इसको हमसे पूछ रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो हम जो दिया हुआ है हमें वो लिख देते, ठीक है। जो हमें दिया हुआ है वो लिख देते। तो क्या दिया हुआ है AC, यानी हम जो निकाले AC कितना, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और BD, ठीक है, BD कितना निकाले हैं, तो BD जो है 6 सेंटीमीटर हम निकालें, और लिख देते हैं हम यहाँ विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे कोण O पर, O यहाँ पे जो है हम O लिख देते, ठीक है। O पर, O दूसरे को O पर क्या करता है, तो समद्विभाजित यानी दो भागों में बांटता है, ठीक है। समद्विभाजित करता है, लिख दिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे अब जो है हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंबाई लंब कर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब लिखेंगे, नहीं चलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जब हम चलेंगे तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें जो है यहाँ जो है हम कर्ण बराबर करके लिखते हैं, तो कर्ण बराबर ये जो है 2 है, ये अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये जो है रूट के अंदर चला जाएगा, तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस, और क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ चलिए अब नीचे बनाते हैं, ठीक है। नीचे बनाने में, नीचे जब बनाएंगे तो देखिए ये जो है टोटल का मान कितना दिया हुआ है, इस टोटल का मान जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ, तो इसको जो हम आधा आधा करके लिख सकते हैं, 4 और 4। इसका देखिए टोटल कितना है, 6 है, तो आधा करके 3 और 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है कर्ण बराबर लिखेंगे, ये जो है इसको जो है हम ऐसे कर्ण मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है क्या होगा, ये कर्ण, ये लंब, ये क्या है आधार। तो देखिए तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब जो है 3 दिया हुआ है, तो इसको जो है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार 4 दिया है, तो उसी लेके उसका स्क्वायर लिख के उस पर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ जो है कर्ण लिखते चले आएंगे, कर्ण, यहाँ विकर्ण, ठीक है। तो ये देखिए तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16, ठीक है। तो कर्ण बराबर लिखेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 25 रूट अंडर 25। तो कर्ण बराबर क्या होगा, इसमें से जो है जोड़ा में से 1 निकलता है, ठीक है। तो देखिए तो डबल में से 1 5 निकाल देंगे, तो कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण बराबर आ गया, कर्ण बराबर जो है हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज हम जानते ही है, लिखा हुआ ऐसे एक समान चतुर्भुज, ठीक है, एक समान है, ठीक है। एक का अगर मान जितना आएगा उतना ही सबका ही मान आएगा। तो कर्ण बराबर हमने निकाल लिया, यानी इसका ही मान निकाला था, तो इसका मान जब 5 सेंटीमीटर आया तो इसका भी मान 5, इसका भी मान 5, इसका भी मान 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे कौन, यहां लिखेंगे AD बराबर DC बराबर CD बराबर क्या लिखेंगे, ABA, ठीक है। कितना, तो सबका मान यहाँ जो है समांतर चतुर्भुज कह ही रहा था, तो सबका मान कितना आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसके आगे जो है अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन 5 को सॉल्व। चलिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ एक आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता है और क्या अंतर है, ठीक है, लिखिए। तो आयत और समांतर चतुर्भुज का जैसे फिगर जो है सेम हो ही जाता है, ठीक है। तो इनमें जो है हमें कह रहा है अंतर क्या होगा, अंतर को लिखने, ठीक है। तो अंतर को लिखेंगे तो हम क्या कर, देखिए तो आयत और समांतर लिख दिए, आयत और समांतर हमने लिख लिया है, तो इसका जो है हमें अंतर लिखना है, ठीक है। तो आयत का जो है पहला लिखते हैं अंतर में, तो लिखेंगे एक
एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण, एक कोण जो है समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है। तो इसका जो है समांतर का हम पहला लिखेंगे, तो पहला लिखने के बाद पहला लिखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्या लिखेंगे, एक चतुर्भुज जिसमें एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म कैसा होगा, तो प्रत्येक युग्म जो है समांतर होता है। ठीक है, समांतर होता है। जब इसका दूसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका लिखेंगे दूसरा क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, तो नहीं होते। चलिए आज का चैप्टर जो था 3.2 जो है हमने जो है समाप्त कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, कि जिससे कि हमारा वीडियो जब भी नया आए नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए कि नया वीडियो आया है, जिससे जो है आप लाभ उठा सके। ठीक है, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, उनको भी जो है इस वीडियो का कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके बाय।